जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे उस रात की अद्भुत कहानी जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ये कहानी है भाद्रपद मास की अष्टमी की रात की, जब पूरी दुनिया अंधकार से ढकी हुई थी और मथुरा नगरी कंस के आतंक से कांप रही थी। आइए भक्ति भाव से सुनते हैं श्री कृष्ण की जन्म कथा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा का राजा कंस हुआ करता था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह हुआ यदुवंशी वीर वसुदेव से। शादी के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाश से आवाज आई, हे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र ही तेरा अंत करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। वह सोचने लगा, अगर देवकी का बच्चा ही मेरा दुश्मन है तो क्यों ना मैं अभी देवकी को मार डालूं। वह तलवार लेकर देवकी को मारने बढ़ा, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, बहन को मत मारो। मैं वचन देता हूँ कि जैसे जैसे संतान होगी मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। वसुदेव की बात मानकर कंस ने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीता और देवकी ने एक एक कर 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बार कंस जेल में आता और मासूम बच्चों को निर्दयता से मार डालता। देवकी और वसुदेव असहाय थे। उनकी आंखों के सामने उनकी संतानें छीन ली जाती। उनका दिल रोता था, लेकिन वे जानते थे 8वां पुत्र ही भगवान का अवतार होगा। आखिर बारात आई। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आधी रात को बाहर आंधी तूफान था। बिजली चमक रही थी। कारागार के चारों ओर पहरेदार खड़े थे। तभी देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक प्रकट हुआ, कारागार दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा। वे कोई साधारण बालक नहीं थे। स्वयं भगवान विष्णु शिशु रूप में आए थे। कुछ क्षणों के लिए उन्होंने 4 भुजाओं वाला स्वरूप दिखाया, जिसमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे। वसुदेव देवकी हाथ जोड़कर रो पड़े। भगवान ने कहा, माता पिता चिंता मत करो, मैं गोकुल में नंद और यशोदा के घर पलूंगा। आप मुझे वहाँ ले जाइए और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आइए। इतना कहकर भगवान ने अपना दिव्य रूप छुपा लिया और सामान्य शिशु बन गए। वसुदेव ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। अचरज की बात यह हुई, लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव समझ गए ये सब प्रभु की लीला है। वे सिर पर टोकरी रखकर तूफानी रात में निकले और यमुना नदी की ओर बढ़े। नदी में तेज धार थी, लेकिन वसुदेव कदम बढ़ाते रहे। जब पानी उनकी छाती तक आ गया, तब अद्भुत दृश्य हुआ। शेषनाग प्रकट हुए और अपना फन फैलाकर छोटे कृष्ण की रक्षा करने लगे। बारिश की बूंदें भी उनके फन पर रुक गईं। धीरे धीरे वसुदेव ने यमुना पार की और गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उसी रात नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। यशोदा गहरी नींद में थी। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। जैसे ही वे जेल पहुंचे, दरवाजे फिर बंद हो गए, पहरेदार जाग गए, सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह कंस को खबर मिली कि देवकी के घर संतान हुई है। वह तुरंत जेल आया और कन्या को उठाकर मारने लगा। देवकी ने रोते हुए कहा, भाई यह तो कन्या है, इसे क्यों मार रहे हो? लेकिन कंस ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही उसने कन्या को पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई। वहाँ देवी योगमाया प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस कांप उठा। उस दिन से उसने बार बार बालक कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। पूतना, त्रिरावत, बकासुर, अघासुर सब कृष्ण ने मार डाले। कंस का आतंक धीरे धीरे कम होने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ अधर्म का अंत करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। उनकी लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। इसलिए आज भी हम जन्माष्टमी को बड़े प्रेम और उत्साह से मनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ।